हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। गत के नियम में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स शेष रह गए, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करके देखते हैं कि किस तरह से उनको हम लोग हल करते हैं और कैसे हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। चित्र में एक भारहीन घर्षणहीन घिरनी, ये घिरनी है, स्प्रिंग तुला से लटक रही है। ये स्प्रिंग तुला है, इससे लटक रही है। ये बताता है कि कितना इसमें पार्ट है, कितना इसका भार है। डोरी अभितान है, ये डोरी जो है इससे बढ़ती नहीं है। ये स्प्रिंग का पाठ्यांक, ये जो स्प्रिंग है ये कितना बढ़ रहा है, अर्थात ये दोनों तनाव कितना है उसी को तो बताएगी। एवं पिंडों का त्वरण और ये पिंड जो चल रहे हैं कितने त्वरण हैं इनका, ये दो चीज़ें हमको निकालनी है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पहले तो हम इन पिंडों का त्वरण और इसका तनाव ज्ञात करें। अगर इसके तनाव आ जाए तो फिर ये तनाव से इसकी हम मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यही तनाव इसका स्प्रिंग का मान होगा, पाठ्यांक होगा। यहाँ पर ये 5 kg है, 1 kg है। ये देखने में स्पष्ट लगता है कि 5 kg नीचे जाएगा और ये जो 1 kg है ये ऊपर जाएगा, यानी ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। लेकिन दोनों के त्वरण बराबर होंगे, क्योंकि कहीं डोरी से दोनों बंधे हुए हैं। इनके त्वरण को हमने ये मान लिया, तो दोनों एक ही त्वरण से जाएंगे, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। अब इनका हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ये हम इनका बल निर्देशांक जो आरेख है इसको देख लें, कौन कौन बल का लगता है, फिर इसको देखते हैं कौन कौन बल लगता है। तो आप अगर इस पर देखें M1 पर, तो इसके ऊपर ये 5 kg का भार नीचे काम करता है, क्योंकि नीचे को जाएगा ये, तो ये 5G नीचे को काम करता है। और डोरी का जो तनाव है ये T1 ऊपर को काम करता है। बस दो ही बल हैं और इसके कारण ये नीचे की ओर जा रही है ए त्वरण से। तो इसीलिए अगर इसका हम नाम रखते हैं या कुछ 5 kg के लिए, ये 5 kg के लिए है, 5 kg के लिए ये इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है या BD। अब फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखें कौन कौन से इसमें बल काम करते हैं। ये EMG यहाँ नीचे को काम करता है, 5G, T ऊपर को काम करता है, वस्तु नीचे को जा रही है। तो इसका समीकरण क्या होगा, नीचे को जा रही है वस्तु तो हो गया 5G ज़्यादा है और T1 कम है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये हो गया हमारा इसके लिए समीकरण। बस इसी तरह हम 1 ग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए, अब 1 किलोग्राम के लिए आप देखें तो 1 किलोग्राम में इसका भार तो नीचे को काम करता है 1G, तनाव ऊपर को काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर को जाता है तो 1G कम है और T1 ज़्यादा है। तो जो हमारा इसका या BD होगा फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें T1 तो ऊपर को काम करेगा और 1G यानी 1G नीचे को काम करेगा और ये जाएगा ऊपर को, इसका त्वरण ऊपर की ओर है, इसलिए इसका समीकरण होगा, चूँकि ऊपर जा रहा है T1 ज़्यादा है, T1 माइनस 1G यानी G इक्वल टू 1A यानी A। यह में 1 है, ये आपका हो गया। तो ये इसके लिए है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर इस घिरनी के लिए, जो घिरनी के लिए आप देखें घिरनी के लिए
ऊपर का पाठ्यांक हमको निकालना है t, और नीचे t1 और t1। चूंकि घिरनी स्थिर है इसलिए t ना ये नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। t माइनस 2e t1 बराबर 0। यम ए 0, कोई भी इसमें एक तो घिरनी मास रहित है, द्रव्यमान रहित है, और इसलिए t इक्वल टू 2t1। ये होगा समीकरण नंबर 3। अब आइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दिया, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, यहाँ t1 माइनस है, यहाँ t1 प्लस है, जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे। बचा 5g माइनस g, 5g माइनस g, और इस साइड में 5a यहाँ है और a यहाँ है, तो हो गया 6a, यानी 4g बराबर 6a, और इसलिए a इक्वल टू 4/6g, यानी 4 इंटू 10/6, 2 3 जा 2 2 जा 6.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह इसका त्वरण हो गया, और इसलिए t1 का मान ज्ञात हो जाएगा, और इसलिए समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, t1 इक्वल टू a प्लस g 6.7 प्लस 10 16.7 न्यूटन। और इसीलिए स्प्रिंग का पाठ्यांक यानी टी मतलब जितना ये खींचेगा, तनाव जितना होगा उतने पर स्प्रिंग का ये पढ़ेगी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का पाठ्यांक का मतलब स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला कुल तनाव। स्प्रिंग का पाठ्यांक टी बराबर 2t1 बराबर 16.7 इंटू 2। यह स्प्रिंग का पाठ्यांक है। स्प्रिंग इतना पढ़ेगी। ये एक बहुत ही सामान्य क्वेश्चन था, इसमें कि हमको तनाव ज्ञात करना था, त्वरण ज्ञात करना था, और फिर अगर हमको तनाव ज्ञात हो गया तो यहाँ पर ये भी नीचे को तनाव यहाँ काम करेगा T1, और यहाँ इसका भी तनाव T1 नीचे काम करेगा, इसलिए T बराबर T1 प्लस T1, क्योंकि ये स्प्रिंग ये आपका घिरनी तो नीचे ऊपर जाती नहीं है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अभी एक क्वेश्चन है और है 2 किलोग्राम के एक पिंड का x अक्ष के अनुदिश वेग 3 मीटर पर सेकंड है।
ये मूल बिंदु है O, इस दिशा में इसका वेग है 3 मीटर पर सेकंड। चूंकि इस दिशा में कोई बल कार्य नहीं करता इसलिए इसका वेग स्थिर है। और y अक्ष के अनुदिश यानी इस दिशा में इसके ऊपर बल लगता है 4 न्यूटन। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। कहते हैं 4 सेकंड पश्चात मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी। x दिशा में चूंकि वेग स्थिर है, कोई भी बल कार्य नहीं करता, बल कार्य करता है y दिशा में, इसलिए x दिशा में ये इसी स्थिर वेग से चलती रहेगी और 4 सेकंड तक चलेगी। तो यहाँ पर जो हमको दिया है Vx, ये दिया है 3 मीटर पर सेकंड और समय t दिया है 4 सेकंड। इसलिए x अक्ष के अनुदिश चार सेकंड में चली गई दूरी इसको हम x कह सकते हैं। x दिशा में दूरी x बराबर vt, क्योंकि b स्थिर है, जब वेग स्थिर होगा तो t से गुणा कर देंगे, सीधी सीधे दूरी ज्ञात हो जाएगी। और यह है आपका 3 मीटर पर सेकंड इंटू 4 सेकंड बराबर 12 मीटर। तो ये x दिशा में इसकी जो चली गई दूरी है वो 12 मीटर है, यानी इस दिशा में इसकी चली दूरी 12 मीटर। y दिशा में बल कार्य करता है, लेकिन y दिशा में कोई भी वेग नहीं है। y अक्ष के अनुदिश इसका जो प्रारंभिक वेग है यानी uy ये 0 है। y दिशा में कोई भी वेग नहीं है, प्रारंभिक वेग, क्योंकि वस्तु जा रही है x दिशा में, तो y दिशा में कोई वेग नहीं, इसका प्रारंभिक वेग यानी uy बराबर है 0। लेकिन y दिशा में बल कार्य करता है 4 न्यूटन का। यदि बल कार्य करता है तो y दिशा में इसमें त्वरण पैदा होगा और इसलिए त्वरण ये y दिशा में होगा। ay बराबर बल अपान द्रव्यमान, बल है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का बल कार्य करता है और द्रव्यमान है 2 kg। तो बराबर हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो y दिशा में प्रारंभिक वेग 0 है और त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा। इसलिए y दिशा में 4 सेकंड में चली गई दूरी y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, 1/2 और y इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y दिशा में त्वरण है और t का मान है 4, ये कट गया, ये है 16 मीटर। तो मूल बिंदु से इस दिशा में जो दूरी चली गई है 4 सेकंड बाद वो है 12 मीटर और इस दिशा में जो दूरी चली गई है 4 सेकंड में वो है 16 मीटर। इसलिए परिणामी दूरी कितनी होगी, ये दोनों लंबवत हैं,
इसलिए परिणामी दूरी आएगी इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसलिए मूल बिंदु से चली गई दूरी r इक्वल टू r कहिए या यस कहिए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 144 प्लस 256 20 मीटर। 4 सेकंड बाद चली गई दूरी 20 मीटर। मूल बिंदु से कितनी दूर तक पहुंचेगी वो वस्तु, वो है यह है वो, और यहाँ की ये जो दूरी है वो 20 मीटर है, यहाँ पहुंचेगी। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है जिसमें एक बक्स है, इस बक्स पर एक आदमी खड़ा है और इसे अपने हाथों से एक रस्सी को पकड़ा है। ये घिरनी के ऊपर से इसी बक्स से बंधी हुई है, यानी इस बक्स को इसी रस्सी ने संभाल रखा है। संतुलन अवस्था में ना बक्स नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। उस अवस्था में इसके ऊपर जो तनाव है रस्सी का वो कितना होगा और ये कितने प्रतिक्रिया बल से इसको नीचे दबाएगा, हमको ये ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से यहाँ देखें, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये बक्स है और दूसरा ये व्यक्ति है। हम इन दोनों के समीकरणों को लिखते हैं। बक्स के लिए ये बक्स है, बक्स के लिए बल निर्देशक आरेख, यानी इसे ऊपर कहते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर। अब आप ध्यान से देखें, ये बक्स है, बक्स पर डोरी का तनाव ऊपर को कार्य करता है, ये T ऊपर को काम करता है, लेकिन बक्स का भार नीचे को काम करता है, यानी 25G ये नीचे को काम करता है। इस 25G के साथ साथ ये व्यक्ति भी तो इस पर प्रतिक्रिया बल लगाता है और वो नीचे को कार्य करता है, यानी इसके ऊपर R नीचे को कार्य करता है। इसलिए ये संतुलन अवस्था में है, इसलिए T इक्वल टू R प्लस 25G। चूंकि संतुलन अवस्था में है, चल नहीं रहा है, निकाय संतुलन में है, जब निकाय संतुलन में होगा तो ऐसा होगा T इक्वल टू R प्लस 25G। ये तो हो गया हमारे बक्स के लिए, और व्यक्ति के लिए व्यक्ति को अगर आप देखें तो व्यक्ति के ऊपर के ओर तनाव काम करता है, ये T काम करता है ऊपर को, और ऊपर की ओर काम करता है इसकी फर्श का प्रतिक्रिया बल R, ये भी इसको ऊपर को उठाता है, तो प्रतिक्रिया बल R भी ऊपर को काम करता है।
और नीचे को काम करता है उस व्यक्ति का भार जो है 70G। ये भी संतुलन अवस्था में। ये आपका हो गया T + R बराबर 70G। T + R बराबर 70G। समीकरण 1 से मान रख दिया। T बराबर R + 25G, इसका मान हुआ R + 25G + R बराबर 70G। समीकरण 1 से T का मान रखने पर रख दिया 2R बराबर 70G - 25G, $45G। और इसीलिए R = 45 × 10/2, तो नीचे आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 × 22। यह है वो कितने बल से दबाता है, फर्श को कितने बल से दबाता है। तो ये प्रतिक्रिया बल है। आदमी फर्श को इतने न्यूटन से दबाता है, व्यक्ति फर्श को 225 न्यूटन बल से दबाता है। एक दूसरी चीज भी है कि डोरी का तनाव कितना है। समीकरण 1 से तनाव T = R का मान 225 और प्लस 25 × 10, 225 + 250, 25, 5 2 7 और 2 2 4, 475 न्यूटन। ये डोरी का तनाव हो गया। एक क्वेश्चन है, चित्र में ये पिंड दिए हुए हैं जो 3 डोरियों से बने हैं। एक डोरी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इन तनावों का, इन डोरियों के तनाव हमें ज्ञात करने हैं। इन डोरियों के तनाव ज्ञात करने के लिए कुछ शर्त दी है। पहला, 2 मीटर/सेकंड² के त्वरण से ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो पहला, ऊपर जाता है। यदि ऊपर जाता है, मान लिया ए त्वरण से ऊपर जाता है, तो इसका ये तनाव है T1, और इस T1 इस तनाव ने इसको और तीनों को संभाल रखा है। ये डोरी ही इन तीनों को संभाला।
इस डोरी ने इन दो को संभाला और इस डोरी ने केवल इसको अकेले को संभाल रखा। यहाँ चित्र में आप देखें, ये T1, M1, M2 और M3 इन तीनों को तीनों को संभालती है, तीनों पर बल लगाती है। ये T1 बल इन तीनों पर लग रहा है और जब ये ऊपर जाता है तो ये T1 ही इन तीनों को ऊपर को खींच के ले जा रहा है इस ए त्वरण से। तो अगर ये त्वरण से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर T1 ऊपर को कार्य करता है और इन तीनों पिंडों का भार नीचे को कार्य करता है। तो T1 इसके ऊपर ये जो निकाय है, इन तीनों पिंडों को हमने एक निकाय माना क्योंकि T1 तो इन तीनों पर काम करता है, इसलिए इसमें इस पिंड पर ये ऊपर को काम करता है T1 और इसमें है M1, M2, M3 और इनका भार नीचे को काम करता है, नीचे को M1 प्लस M2 प्लस M3 G, ये नीचे को काम करता है। तो दो बल काम करते हैं, त्वरण ये है। तो T1 के लिए देखिए T1 माइनस नीचे को काम करता है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, ये नीचे को काम करता है, ये T1 ऊपर को काम करता है, या ये ऊपर को 2 मीटर पर सेकंड के तुरंत जा रहा है, बाद में हम रख देंगे। तो परिणामी बल इतना हुआ, ये बराबर है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। ये इसका समीकरण हुआ T1 के लिए और इसीलिए T1 इक्वल टू, ये उधर जाए तो ये दोनों में M1 M2 ये सब कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा M1 M2 M3 G, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस G। तो हमारे पास एक समीकरण ये है। हम इससे इसका मान निकाल सकते हैं T1 का। इसलिए T1 इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 5 2 प्लस 3, ये द्रव्यमान है इन तीनों पिंडों का, और इंटू ए का मान दिया है 2 और G का मान दिया है 10 या 9.8, कुछ भी रख दें 9.8। ये तनाव, दूरी का तनाव T1 बराबर आ गया 5 2 7 3 10 इंटू 11.8 बराबर 118 न्यूटन। ये होगा पहला। जब ये ऊपर जाता है निकाय स्थिर रहता है। दूसरा,
अभी तो हमको सभी तनाव निकालने हैं, सभी तनाव को हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया T1 का मान आ गया। अब चलिए M2 और M3 को अगर हम देखें तो इसको केवल T2 संभालता है, T1 तो इस पूरे को संभालता है। तो अगर T2 के लिए लें तो केवल ये दो पिंड हैं जिसको T2 खींचता है, T2 ही इनको ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसलिए T2 के लिए, अब T2 के लिए आप देखें तो यह है नीचे की तरफ M2 और M3 है और ऊपर की तरफ T2 है। अब T1 नहीं है, T2 ऊपर को क्यों करता है, M2 M3 का भार नीचे को काम करता है और इसीलिए अब ये जा रहा है ऊपर की ओर। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हो गया, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो T2 माइनस M2 प्लस M3G इक्वल टू M2 प्लस M3A और इसीलिए T2 बराबर M2 प्लस M3G प्लस A, M2 प्लस M3G प्लस A, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और इससे हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है तो T2 का मान कितना होगा, और इसलिए T2 बराबर M2 का मान है 2 और M3 का मान है 3, G का मान है 9.8 और A का मान है 2। तो हो गया 5 इंटू 11.8, 8 पंचे 40, 11 पंचे 55, 4 59। पहले वाले का उत्तर यह हुआ। अब देखिए ये इसके लिए T3 केवल M3 को खींचता है, यानी ये केवल M3 को ऊपर खींच रहा है, इसलिए T3 के लिए ये T3 ये M3 है, M3G नीचे को काम करता है और T3 ऊपर को काम करता है और ये ऊपर को जा रहा है। अगर A से तो ये आपका हो गया T3 माइनस M3G बराबर M3A और इसलिए T3 इक्वल टू M3G प्लस A, इसलिए T3 इक्वल टू M3 का मान है 3 और ये हो गया 9.8 और ये बराबर हो गया 2। 3 इंटू 11.8, 8 3 24, 11 3 33, 2 35। ये फर्स्ट स्थिति में, प्रथम स्थिति में ये टेंशन्स हो गए। जब निकाय 2 मीटर पर सेकंड को स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है तो उस समय ये इसके मान होंगे, तनाव होंगे। जब निकाय स्थिर रहता है, निकाय स्थिर रहता है आइए देखते हैं। जब निकाय स्थिर है अगर निकाय स्थिर है तो A बराबर 0, A इक्वल टू 0। तो हमको तनाव निकालना है
इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 को देखिए, इसमें a का मान 0 रख देंगे, इसे निकाल देंगे। समीकरण 1 से t1 इक्वल टू 2 5 2 7 3 10 इंटू जी 10 इंटू 9.8 98 न्यूटन। ओ सॉरी, हाँ यस, 98 न्यूटन। ये होगा T1 का मान जब स्थिर है, जब ये चल नहीं रहा है, अपनी जगह स्थिर है। जब स्थिर रहेगा तो त्वरण नहीं रहेगा। तो समीकरण 1 में चूंकि त्वरण नहीं है, a का मान 0 रख देंगे तो केवल यहाँ g रहेगा, a 0 हो जाएगा। इसी प्रकार T2 का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। समीकरण 2 से अगर देखें तो समीकरण 2 में भी a का मान 0 कर देंगे तो m2 प्लस m3 T2 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 9.8, 5 इंटू 9.8, ये इसकी वैल्यू आ गई 5 8 40, 5 9 45, 4 49। इस समीकरण 2 से जब निकाय स्थिर है, बस इसी प्रकार समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 में T3 बराबर m3 g प्लस a बराबर 0 रख दिया, इसलिए T3 बराबर m3 यानी 3 इंटू जी 9.8। So this is when the system is in stationary position, जब ये स्थिर है। अगर ये स्थिर नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये नीचे को जा रहा है। अगर ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को नहीं जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है। यदि निकाय नीचे की ओर जा रहा है, जब निकाय के नीचे को जाएगा तो भार ज़्यादा होगा, तनाव कम होगा। तो जो हमारा पहला समीकरण है, यहाँ पर ये वाला नीचे को जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाता, ये कम हो जाता। इसलिए T1 बराबर हो जाता दिस माइनस दिस, G माइनस A। तो ये हमारा समीकरण हो जाता G माइनस A। ये जहाँ जहाँ है, यहाँ ये G माइनस A हो जाता, हर जगह ये G माइनस A हो जाता। तो ये निकाय नीचे जा रहा है तो G माइनस A हो जाता और सब में ये बदल जाता। ये निकाय नीचे को जा रहा है तो T1
इज इक्वल टू 10 इंटू g माइनस a 9.8 माइनस 2 बराबर 10 इंटू 7.8 बराबर 78 न्यूटन। 81 का मान हो गया। इसी प्रकार T2 ये G माइनस ए हो जाएगा। T2 बराबर M2 प्लस M3 G माइनस ए। M2 2, M3 3, G 9.8 माइनस 2 5 इंटू 7.8 5 8 40 5 7 35 4 39। और जब नीचे जा रहा होगा तो T3 के लिए इसी प्रकार T3 बराबर हो जाएगा M3 G माइनस ए। M3 is 3, 9.8 minus 2, 3, 7.8, 3 3 8 24, 3 7 21, 21 2 23। तो दीज आर द टेंशंस ऑफ द स्ट्रिंग। डोरियों के ये तनाव हैं 3 स्थितियों में, जब पिंड ऊपर जा रहा है या पिंड स्थिर है या पिंड नीचे जा रहा है। जब ऊपर जाएगा तो G प्लस ए होगा, जब नीचे जाएगा तो G माइनस ए होगा, और जब वो स्थिर रहेगा तो केवल G होगा, ए का मान 0 होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।